बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं जंगली पुलाव। बहुत ही यूनिक और बहुत आसान रेसिपी है। ये रेस्टोरेंट में बहुत एक ख़ास किस्म की स्पेशल जो है वो रेसिपी होती है, स्पेशल डिश होती है, लेकिन ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो आज हम आपको इसको बनाना सिखाएंगे। आपने कुछ भी स्किप नहीं करना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। अल्लाह पाक आप इसकी जज़ा दें, आमीन। तो हमने क्या किया, 2/2 कप हमने ले लेना ऑयल। ठीक है जी, 2 गिलास मेरे चावल हैं, उसके लिए 2/2 कप मैं ऑयल ले रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया, अदरक का पेस्ट हम ऐड नहीं करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ठीक है जी, चिकन आपने जो है वो क्यूब्स में काट लेना है, ठीक है, या आपने लंबाई में काट लेना है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सी शेप देना चाहती हैं। लेकिन जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है उसकी जो शेप होती है वो क्यूब्स में ही होती है। ठीक है जी, तो मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनाना आपको सिखाऊंगी। लुक और टेस्ट एग्जैक्ट आपको मिलेगा वही। और ये इतना टेस्टी होता है ना कि आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपसे रोज़ बनाने की डिमांड की जाएगी। तो आपने क्या करना है, चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है यहाँ तक कि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और चिकन में पानी ऐड नहीं करना, चिकन को अपने पानी में ऐड करना है, गलने देना है। और उसके बाद हम इसमें साबुत गर्म मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें 2 तेज़पात है, 4 से 5 गोल मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटी इलायची है, 1 बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून ज़ीरा हम इसमें ऐड करके इनको हम कर लेंगे फ्राई। ठीक है जी, इसको हमने फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप इसमें काला नमक ऐड करेंगे। ठीक है जी, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें आम नमक भी ऐड कर सकते हैं। नमक हस्बे जायका आपने ऐड करना है। ये 1 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड की है। काली मिर्च इसलिए ज़्यादा ऐड की है कि हम इसमें कोई और अभी मिर्चें ऐड नहीं करेंगे, कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे अपने पुलाव में, तो इसलिए काली मिर्च है जो उसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और नमक जो है वो आप अगर काला नमक ऐड करेंगे तो आपको वही एग्जैक्ट टेस्ट खाने में मिलेगा जो कि रेस्टोरेंट से होता है। ठीक है जी, जब आपका चिकन गल जाए तो उसमें हम ऐड कर देंगे, चिकन को आपने जो है 70% गला लेना है। आलू 2 अदद काट के इस शेप में मैंने काटे हैं और 1 कप जो है वो मटर है वो ऐड किया है। आलू को मैंने काटने के बाद जो है ना वो थोड़ा सा उसको मैंने उबाल लिया 1 मिनट के लिए ना, मैंने इसमें उबाला है। और जर्दा कलर मैंने पानी में डाला था और उसमें मैंने उबाले ताकि जो आलू का लुक है ना वो बहुत ज़बरदस्त क्लासी लुक आएगा आपके पुलाव में। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे 1/2 कप, ताकि हमारे आलू और मटर जो है ना वो अच्छे से गल जाए। आलू मटर जो है ज़रा हार्ड होते हैं, इसलिए ये हम पहले ऐड कर लेंगे, तो ये ज़रा गलने में टाइम लेते हैं। अगर ये अच्छे से गले नहीं होंगे ना तो आपका जो पुलाव का टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे आलू और मटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जो कि हमने चावलों के हिसाब से पानी ऐड करना है। चावल हमारे 2 गिलास से 3 गिलास में पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, यानी कि चावल का 1.5 गुना पानी ऐड कर रही हूँ। पानी को हम उबाल दे लेंगे। इसमें यहाँ पे हम ऐड करेंगे हरी मिर्च 2 से 3 अदद, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। आप इस पुलाव को ज़्यादा स्पाइसी मत बनाइएगा क्योंकि उससे इसका अच्छा टेस्ट नहीं आता। ठीक है जी, तो जो मेरी मिर्ची हैं वो ज़रा स्पाइसी हैं और बच्चों ने भी खाना होता है, इसलिए मैंने हरी मिर्ची ज़रा कम ही ऐड की हैं। तो जैसे ही पानी को उबाल आएगा और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे चावल अपने, जो कि मैंने अच्छे से वॉश करके आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। अब चावलों को उबाल आने दें और इसका जो पानी है हमने इतना ड्राई कर लेना है कि जो है ना इसकी जो सतह है ना वो पानी नीचे चला जाए। गाजरें हमने ऐड की हैं, 1 अदद गाजर है उसको मैंने जो है ना वो कद्दूकश कर लिया है, या आप इसको बारीक बारीक काट भी सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है ना बारीक अगर आपने मोटी है ना, आपने कद्दूकश उनको नहीं किया, गाजरें जो है वो मोटी हैं, तो आपने उनको जो है वो पहले ऐड करना है, चावलों से पहले ऐड करना है आपने। तो बारीक गाजरें थी, अगर ये ज़्यादा गली होंगी ना तो ये अच्छा टेस्ट नहीं देगी, इसलिए मैंने इनको चावलों के बाद ऐड किया। तो अब पानी इसका हमने अच्छे से ना जो ड्राई कर लेना इतना, जैसे जब पानी रह जाएगा ना तो हम इसको हम क्या कर देंगे, दम दे देंगे 10 मिनट के लिए। ठीक है जी, 10 मिनट पे हल्की आंच पे, आप हल्की नहीं मीडियम आंच पे आपने दम देना है। ठीक है जी, 10 मिनट के बाद दोबारा से हम इसको खोलेंगे और इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि हमारे जो सारे चावल हैं वो अच्छे से पके। और इससे क्या होगा, आपके चावल जुड़ेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं। ठीक है जी, ये बहुत ज़बरदस्त टिप टिप है। तो इसको हम ज़रा मिक्सिंग कर लेंगे और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है ज़रदा फूड कलर, हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मैंने पानी लिया, उसमें मैंने ज़रदा रंग डाला है
और उस यानी कि हाफ कप पानी यहाँ पे हम दोबारा से ऐड कर रहे हैं। ज़रदा रंग डाला है, और अगर आपके चावल ज़्यादा पक गए हैं ना तो आप थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून लेमन जूस हमने ऐड किया है, और बंद गोभी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। एक छोटा फूल या बड़ा फूल है तो वो आधा उसको आपने कद्दूकश कर लेना, और इस तरीके से इस साइज़ में आपने काट के जो है उस पर ऐड कर लें। आप हाथ से भी काट सकते हैं, अगर बारीक काट सकते हैं तो हैंड से आप काट लें। उसके बाद शिमला मिर्च है, वो 2 शिमला मिर्च मैंने ली है, 2 मीडियम शिमला मिर्च, उनको मैंने काट लिया। और जो है ना उसको हमने इस पर इस तरह दम देने के बाद ऊपर जो है ना हमने फैला दिया। नमक आप जिस वक्त दम देने लगे ना उस वक्त चेक कर लिया करें। अगर आपके चावल में नमक तेज़ है ना तो इसका मतलब है कि चावल में नमक परफेक्ट होगा। नमक अगर आप बराबर है ना तो दम देने से पहले तो चावलों में नमक फीका हो जाएगा। ये एक आप इस तरीके से अपने चावलों का नमक चेक कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए दोबारा से दम दिया। दम देने के बाद इसको चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद करने के 5-10 मिनट इसको पड़ा रहने दें। उसके बाद इसको खोलें और इसकी स्टीम निकल लेने दें। जब भी आप कोई पुलाव बिरयानी बनाए ना तो उसकी स्टीम निकल लेने दिया करें। उसके बाद चावलों की मिक्सिंग किया करें। उससे क्या होता है, आपके चावल कभी भी टूटते नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। जितनी ये खाने देखने में मज़ेदार है ना, उतनी खाने में उससे कई ज़्यादा जो है वो खाने में भी मज़ेदार है। तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे। बहुत यूनिक रेसिपी है। इसको आपसे डिमांड की जाएगी कि आप इसको डेली बनाया करें। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।